दोस्तों ये है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी 2022 में। उसका पेपर हुआ था 26 सितंबर को। ये शिफ्ट वन का जर्नल नॉलेज है। एग्जैक्टली यही पेपर है जो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इसका फ्रंट पेज दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको पता चल जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्स शीट है, ये आंसर की है। ओके, अब हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली इसके जितने भी जीके की क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो कंप्यूटर पे आएगी। इसके 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो चारों शिफ्ट का मैं आप लोगों को यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस दे दूंगा। ओके, चारों के चारों वीडियोस देख लेना, आप लोग देख लेना कैसे पूछे जाते हैं। हालांकि इंग्लिश इंग्लिश थोड़ी टफ थी इसकी, बट जीके तो और कंप्यूटर कंप्यूटर भी टफ है, और बाकी रीजनिंग और क्वांट्स तो नॉर्मली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डिकेड फॉर वुमेन वाज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली बिटवीन। तो यानी कि डिकेड का मतलब होता है 10 साल। ठीक है, इंटरनेशनल डिकेड कब सेलिब्रेट किया गया वुमेन्स के लिए ग्लोबली पहली बार? तो 1976 से 1985 के बीच में बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। वुमेन्स डे कब मनाते हैं? तो आप लोग को पता है 8 मार्च है ना, ये आप लोग को पता होना भी चाहिए, वैसे तो नॉर्मल है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे करेक्ट मैच ढूंढना है। खरीफ क्रॉप पैडी जिसे हम धान बोलते हैं, और मेज जिसे हम मक्का बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है ये। केमिकल फर्टिलाइजर एनिमल एक्सक्रीट तो नेचुरल हो गया ना भाई, ये तो गलत हो गया। ओके, ऑर्गेनिक मैन्योर यूरिया एंड सुपर सल्फेट, नहीं ये ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं है। राबी क्रॉप कॉटन एंड सोयाबीन, कॉटन तो भाई खरीफ होती है। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो गए, तो यहाँ पे पहला वाला बिल्कुल सही है। ओके, विच आर द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोहिबिट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस? पब्लिक प्लेसेस में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, ये कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था? तो मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये दिया गया था कि आप पब्लिक प्लेसेस स्मोकिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फेरस मेटल? फेरस का मतलब होता है आयरन, यानी कि वो मेटल जिसपे आयरन बहुत कम हो या फिर हो ही ना। ठीक है, बेसिकली ये नॉन फेरस क्या होता है, जिसमें जंक भी नहीं लगता है। अब आयरन होगा तो जंक लगेगा। ओके, तो मैग्नीज में होता है हल्का आयरन, निकल में होता है, क्रोमियम में होता है। तो ये तो निकल क्रोमियम आयरन तो मिलके ही स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। तो ये कॉपर ऐसा एक मेटल है जिसमें आप नॉन फेरस बोल सकते हो, उसमें नहीं है मात्रा किसकी, यहाँ पे आप बोल सकते हो आयरन की। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्यू के डी टेक्नोलॉजी किससे डील करती है? डेटा की सिक्योरिटी से डील करती है भाई ये। ओके, डेटा आपका सिक्योर करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? यहाँ पे आपसे कौन सा ये करेक्ट नहीं है? इंडिया इज पार्टी टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे आपसे पूछा है, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। ओके, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है। इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द यूएनसीसीसीडी, भाई इसका भी है इंडिया। ठीक है, तो ये गलत हो गया ना, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था, तो यहाँ पे ये वाला आपका आंसर हो गया। ओके, हु कॉइन द फ्रेज ग्लोबल विलेज? ग्लोबल विलेज सबसे पहले किसने फ्रेज किया था? ग्लोबल विलेज किसने फ्रेज किया था, यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज एम एडवर्ड या फिर मार्शल मैकलुहान। किसने किया था? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दैट इज माइकल माइकल मार्शल मैकलुहान। ओके, आईएलओ के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। हाँ, यहाँ पे आपका आईएलओ का कौन सा जो है वो ठीक नहीं है ना? नॉट करेक्ट अबाउट द आईएलओ। ठीक है, हम लोग पहले से क्वेश्चन, मैं इसको एक बार दोबारा से क्वेश्चन आप लोग के सामने मिला देता हूँ। ठीक है, पहले वाले का आप लोग अगर आंसर नहीं लिखा हुआ है तो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे आपका, हाँ ये वाला ठीक है। 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी। ओके, 5 का हो जाएगा आपका डेटा सिक्योरिटी। 6 का हो जाएगा यहाँ पे आपका बी। ओके, 7 का हो जाएगा यहाँ पे आपका सी, बिल्कुल ठीक है। 8 वाले का यहाँ पे हो जाएगा विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एज पर इट्स क्लेम? आईएलओ का इसके लिए कौन सा ठीक नहीं है? इट प्लेज अ की रोल इन द विक्ट्री ओवर अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, बिल्कुल ठीक है ना? यहाँ पे इस चीज पे ये लोग काफी दासता काफी होती थी, गुलाम जो होते थे ना उनको पर्टिकुलरली बनाया जाता था, तो इस चीज को रोकने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बिल्कुल ठीक है। इट बिल्ड एन एथिकल एंड प्रोडक्टिव फ्रेमवर्क फॉर
अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट सेलिब्रेट्स इट्स 100th एनिवर्सरी इन 2019, बिल्कुल 1919 में एस्टैब्लिश किया गया था। इट वाज क्रिएटेड बिफोर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, नहीं भाई ट्रीटी ऑफ वर्साइल से पहले क्रिएट नहीं किया गया था, तो ये ही होगा आपका आंसर। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 95 में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ओके, भरतनाट्यम बिरजू महाराज, कथक जवेरी सिस्टर्स, मणिपुरी रुक्मिणी देवी, कथकली कला मंडलम गोपी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सी, यानी कि ए का आपका हो जाएगा 3, रुक्मिणी देवी पक्का है ये। ठीक है, बी का 1 कथक, कथक से बिरजू महाराज, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर सी। ओके ओके, क्वेश्चन आईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भाई पुणे में है। ओके, ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी ऑफ आर्ट कब सेटअप हुई थी, 1954 में सेटअप हुई थी ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स विद रिगार्ड टू अंत्योदय अन्न योजना, AAY। ओके, इसके अंतर्गत क्या होता है, कौन सा फॉल्स है। इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर, बिल्कुल ठीक है। 25 केजी फूड ग्रेन मिलता है, ठीक है, एलिजिबल फैमिली को, और 35 केजी इन 2002 में ये रिवाइज कर दिया गया था, 25 से बढ़ाकर 10 केजी बढ़ाकर 35 कर दिया गया था। हाँ, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज होती हैं, और PDS के थ्रू ये दिया जाता है बाय राशन, आपने सुना होगा ना, राशन की दुकान से ये दिया जाता है। ठीक है, पुअर फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड बाय सेंट्रल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, नहीं ऐसा नहीं होता, पुअर फैमिली कोई भी आइडेंटिफाई नहीं होती, जिनके पास भी राशन कार्ड होता है BPL का, वहां पर उनको ये सेवा दी जाती है। ओके, अच्छा 12 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, त्रिगवेली घाना, घाना के तो है ही नहीं, ये तो नॉर्वे के हैं त्रिगवेली। ठीक है, तो कहाँ के थे, ये नॉर्वे के थे, तो ये करेक्टली मैच नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, सिंपल टूल बिल्कुल, बिल्डिंग बिल्कुल, सोफिस्टिकेटेड मशीन बिल्कुल, मनी इन हैंड आपका फिक्स्ड कैपिटल में नहीं आता। क्यों नहीं आता, मैं आपको बता देता हूँ। फिक्स्ड कैपिटल में वो चीजें आती हैं, जैसे आपका कोई एसेट होगा, कोई इन्वेस्टमेंट होगी जो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, वो आप अपनी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर पाओगे, मशीन आपका लॉन्ग टर्म के लिए यूज होगा, आपकी बिल्डिंग, ओके, आपका बहुत मतलब मैन पावर हो गया, वो सब चीजें लॉन्ग टर्म के लिए जो यूज होती हैं, वो आपका होता है फिक्स्ड कैपिटल। मनी इन हैंड में तो अभी आप खर्च कर दोगे इसको, अभी कहीं और लगा दोगे, ये आपका फिक्स्ड कैपिटल में नहीं कन्वर्ट होता। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, 15 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड इंडिया लॉन्च इट्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC। तो कब लॉन्च किया गया था, 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। गुलामगिरी किसने लिखी है, ज्योतिबा फुले ने लिखी है। ओके, BR अम्बेडकर की जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम क्या है, ठीक है, वेटिंग फॉर अ वीजा। ओके, ये भी एग्जाम में आता है कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कौन सा बिल्कुल ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14 इज अवेलेबल, हाँ बिल्कुल ठीक है। इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 16 इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्सन, बिल्कुल ठीक है। ओके, राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन ओनली, क्या ये इंडियन सिटीजन के लिए, भाई सबके लिए है, राइट टू फ्रीडम तो सबके लिए ही होगा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन, हाँ बिल्कुल, ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला क्या है आपका, यहाँ पे ये क्या बोला है, एज पर द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका पहला वाला गलत है, क्यों है, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन और दोनों के लिए, ये इंडियन सिटीजन और दोनों के लिए, समझ में आ गया, ये किसके लिए, विदेशों के लिए भी है, सबको मिलेगी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज ऑल पर्सन के लिए नहीं है, अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में आएगी तो इंडियंस के लिए है, तो ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 इज अवेलेबल टू इंडियंस, नहीं, राइट टू फ्रीडम तो सबके लिए होगा ना फिर। ठीक है, राइट टू फ्रीडम सबके लिए होगा, चाहे वो आपका विदेशी हो। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इंडियन सिटीजन के लिए नहीं है, जीने का अधिकार बाहर के देशों के लोगों के लिए भी है जो भारत में आते हैं, तो ये दोनों के लिए, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर हो गया आपका 3। मैच द फॉलोइंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटन स्टडीज, तो ये टिबेटन स्टडीज का तो आपको पता ही है कहाँ पे होगा, है ना, तो ये कहाँ पे होगा, ठीक है, ए वाले का 4 होगा ही होगा। ठीक है, ए वाले का तो 4 होगा ही होगा। ओके, मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, है ना, तो इसका आपका कहाँ है, कोलकाता। ए वाले का 4 है, ए वाले का 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा राइट। देखो इस सारनाथ में सबसे पहले भाई बुद्ध भगवान ने क्या दिया था, अपना पहला प्रवचन दिया था,
नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, इसका आंसर क्या होगा? दैट इज इन लखनऊ। ओके, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक, ये तो आपका पटना हो गया। ओके, सी का 2 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत लैंग्वेज। ज्यादातर अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में है ना, ये ऐसा बोलते हैं। और बिल्कुल ठीक, क्या है ये, बिल्कुल ठीक है। मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बिल्कुल ठीक है। द आर्माइक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट, ग्रीक का मतलब ब्राह्मी है ना, ग्रीक भी बोल सकते हो, यूनानी स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो, वर यूज फॉर द इंस्क्रिप्शन ऑफ अफगानिस्तान, बिल्कुल ठीक है। इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग ऑन पोट्री एंड देयरफॉर दे आर वर्चुअली नॉन परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ, नहीं पत्थरों में लिखते थे, पिलर्स में लिखते थे, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग श्रम शक्ति, श्रम शक्ति के रिकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इट वाज लॉन्च इन, ठीक है, इट वाज लॉन्च इन जनवरी 2021, तो क्या ये जनवरी 2000, हाँ बिल्कुल, इट इज़ अ नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल। ठीक है, और ये भी ठीक है। इट्स प्रोवाइड एड टू फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्रामर फॉर चाइल्ड वर्कर के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ये चाइल्ड वर्कर के लिए नहीं है, सबके लिए। ठीक है, द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, तो एरोस्थेनीज ने कहा था ना, ये तो आपको पता ही होगा। एरिस्टोटल तो है द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, द फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड। गैलीलियो ने क्या करा था, यहाँ पे जुपिटर के जो आयो है, गैनीमीड है, यूरोपा है, ठीक, कैलिस्टो है, इन सब की खोज करी थी। सैटर्न के रिंग्स की खोज करी थी, जुपिटर की रिंग्स की खोज करी थी। हेरोडोटस को तो हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एरोस्थेनीज। हु वाज गिवन द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 रेगुलर कैटेगरी फॉर बॉक्स, तो ये दिया गया संध्या गुरुंग को। ओके, विच ऑन द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 41? राइट टू वर्क, राइट, आर्टिकल 41 किसके अंतर्गत आएगा? डीपीएसपी में आएगा पहली बात तो। आर्टिकल 36 से 51 तक किस में आता है? डीपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला। ओके, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट करेक्टली मैच? लैंग्वेज 8th शेड्यूल, बिल्कुल ठीक है। प्रोवाइड एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th में राजीव गांधी लेके आए थे, बिल्कुल ठीक है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल में, बिल्कुल ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिंक, 3 टाइप की लिस्ट किसमें है? 4th शेड्यूल तो भाई सीट्स इन राज्यसभा है, सीट्स इन राज्यसभा है। ठीक है, तो ये कौन कौन शेड्यूल में आती है? 7th में आती है ना भाई, किस में आती है? 7th में आती है ना। ठीक है, ठीक है, तो किस में आता है लिस्ट? 7th शेड्यूल में आती है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया वाटर, चिकन पॉक्स वायरस एयर कॉन्टैक्ट। ओके, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा है? हेपेटाइटिस ए, प्रोटोजोआ, वाटर, मलेरिया वायरस और फूड। ठीक है, तो चिकन पॉक्स वायरस एयर बिल्कुल कॉन्टैक्ट से भी होता है, वायरस से भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया, यही आपका होगा। मलेरिया का तो प्रोटोजोआ हो गया ना। ठीक है, ओके, और मलेरिया खाने से तो नहीं फैलता है, एटलीस्ट पानी से फैल, आप बोल सकते हो वाटर, खाने से तो नहीं होता है। ट्यूबरक्लोसिस वाटर से तो नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए वाटर से तो नहीं हो सकता। ठीक है, डेटा टू ट्रांसमिट ओवर द, ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया पर्टिकुलरली? ये कंप्यूटर आ गया। ठीक है, कंप्यूटर वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं इसका कंप्यूटर और मैं इसका सारे के सारे जितने भी पार्ट हैं वो आपको मैं सेपरेट सेपरेट वीडियोस में बताता रहूँगा, पूरा सॉल्व करके। ठीक है, सो दैट कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। ओके, फिर उसको कंबाइन कर दूंगा मैं, और फिर आप उसको देख लेना। ठीक है, हो सकता है मैं इसको पूरी एक वीडियो बना दूं, बट तब तक आप इसको देख लेना। और कोर्स का लिंक नीचे है, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको उसमें, और आपकी मैं डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसकी भी तैयारी करवाऊंगा। साथ ही साथ में मैं आपको उसकी भी तैयारी कराऊंगा फिर इंटरव्यू की। ठीक है, तो कोर्स का लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वन, तक गुड बाय, जय हिंद।